बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो शेयर करनी है। हुकूमती हवाले से है और 26वीं आइन तरमीम पास हो गई और मौलाना फजलुर रहमान का जो प्लान था उसमें वो कामयाब हो गए। फैसल करीम कुंडी को जो है क्यों हटाया जा रहा है गवर्नरशिप से। और इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो है वो खबर आ रही है, जिसमें बहुत सारे एमएनए जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है समेट लेंगे। और इसका ये है कि चंद दिनों में जमानत पर रिहा हो जाएंगे और फिर जो है तहरीक इंसाफ में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, जिससे पीटीआई जो है उसकी ताकत कम हो जाएगी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। पहले भी बताया जा रहा है कि 2-3 ग्रुप हैं, लेकिन अब ये बड़ा ग्रुप जो है वो सामने आ रहा है। और तीसरी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इसकी वजह क्या है? वो वजह जो वकला की तरफ से एहतजाजी कॉल थी, जो पीटीआई जो है तहरीक लेके आ रही थी, सड़कों पर आ रही थी, उसको रोकने के लिए चंद ताकतवर हलकों ने जो है गवर्नमेंट को मशवरा दिया है, हुकूमत को मशवरा दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए, ताकि ये तहरीक जो है दम तोड़ जाए। पहले आते हैं एक पहली खबर की तरफ के आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान किस कीमत पर बिके हैं, उन्होंने क्या क्या हासिल किया और उनका बेटा असद महमूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब बनेगा, गवर्नर राज कब लगेगा, और ये मौलाना ने जो खेल खेला है वो पहले से तयशुदा था। ये कैसे हुआ? मौलाना साहब ने दोनों पार्टियों को अंगेज रखा और ओहदे और इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी जो है पेशकश जो है वो कबूल की, और लेकिन पीटीआई के साथ भी जो है राब्ते में रहे, पीटीआई को अंगेज रखा। लेकिन जब ये खबर जो है मौलाना साहब के हवाले से जो है जेल में पहुंची, जब वफद जेल में मुलाकात करने गया तो उन्होंने बताया कि मौलाना साहब हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जो है उस बुरा भला कहा, यहाँ तक कहा जाता है कि गालियाँ तक दी अपने लोगों को, और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साहब जो है वो बेतबारा बंदा है, उस पर एतबार कैसे किया जा सकता है। अब खबर ये आ रही है कि मौलाना साहब ने जो है अपने बेटे असद महमूद को, यह समधी जो है उनको गवर्नर बनाने का जो पेशकश हुई थी वो कबूल कर ली है, और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो रिजाइन दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है वफाकी मजहबी अमूर जो है उसकी सीट भी जो है वो वजारत भी जो है वो JUI फे यानी फजलुर रहमान ग्रुप जो है वो हासिल कर लेगा। और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी जो पेशकश हुई है उस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है कि वहाँ पर क्या क्या लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के जो जाले हैं, पीटीआई की जो वर्कर्स हैं और उनके जो कारकुन हैं, अब वो किस जगह पे खड़े होंगे? उनके यूट्यूबर की तरफ से तो बड़ी पहले आवाज़ें आती थी, और लेकिन इस बार जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी बहुत खूबसूरत खेल खेला है कि पीटीआई को इत्माद में लिया और पीटीआई ने एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। उनके यूट्यूबरों ने, उनके वर्करों ने मौलाना साहब के खिलाफ तो एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला, लेकिन वो जो है अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो गए। और दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी क़यादत में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, और यूँ भी जो है पीटीआई ने अपने ही लोगों को मुतराज़े बना दिया है जिन्होंने वोट भी नहीं दिए। उनकी लिस्ट जारी कर दी है 9 लोगों की, जो है 9 MNAs और 2 सेनेटर जो है उनको जो है बुरा भला कहा जा रहा है, गद्दारे वतन कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो जो गद्दारे वतन हैं वो किस जगह पर खड़े होंगे? क्या पीटीआई उनको इज्जत की निगाह से देखती है?
उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है, गद्दार भी कहा जा रहा है, लेकिन उनकी रुकनियत जो है वो कैंसिल या खारिज नहीं की जाएगी। उसकी वजह ये सामने आ रही है कि अगर वो उनकी जगह खाली होगी तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा, और ज़िमनी इलेक्शन में गवर्नमेंट जो है वो पावर में है, और ये जो सीटें हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी, और फिर जो है ये तमाम हाथ मलते रह जाएंगे। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के नताइज जो है वो सामने आना शुरू हो गए, और फिर पीटीआई के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और तीसरी खबर जो है हमारे पास वो ये है कि गवर्नमेंट के चंद ताकतवर हलकों ने जो है, बल्कि चंद ताकतवर हलकों ने जो है मशवरा दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और ये जो है उनसे वादा लिया जाएगा चूँकि वो पीटीआई की तरफ से उनकी इतनी हमायत की जा रही है, और इसलिए जो है वो मुतनाज़ा बन गए। सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है जिसने इतनी तकदो की है इसके लिए 26वीं तरमीम के लिए, और जगह जगह और मतलब मौलाना फजलुर रहमान की जो है तमाम शराइत मानी है, क्या इसलिए मानी है कि वो दोबारा जो है वो चीफ जस्टिस साहब को जो है मतलब मंसूर अली शाह साहब को जो है चीफ जस्टिस बना दे। तो इसकी वजह ये है कि वकला की तरफ से, हमद अली खान की तरफ से और बाकी वकला की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक़ में जो है वो आवाज़ उठना शुरू हो गई थी, और ऐलान किया गया था कि ये उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। अब गवर्नमेंट ने जो है नया पत्ता खेल दिया है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो है उनको, चूँकि पहले ही मुतनाज़ा बन चुके हैं, उनको बैठ के समझाया जाएगा। वो बहुत काबिल तरीन जज हैं, बहुत पढ़े लिखे जज हैं, उनके फैसले जो हैं, उनके कानून जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है लेक्चर देते हैं, उनके कानून जो है वो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन पीटीआई ने जो है उनको मुतनाज़ा बना दिया है, और जिसकी वजह से जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, और उनकी शख्सियत उनकी जो है वो मुतनाज़ बन चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है अगला लाया अमल जो है कि तहरीक इंसाफ और वकला जो है तहरीक ना चला सकें, सड़कों पर ना आ सकें, इसलिए जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कर लिया है। एक तो सीनियरिटी भी बरकरार रहेगी, और दूसरा ये है कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, और आईनी अदालत, आईनी बेंच तो अलग से है, वो आईनी फैसलों पर नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो केसेस हैं उस पर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन वहाँ भी जो है उनको जो है मोहतात होकर चलने का मशवरा दिया गया है कि मोहतात होकर फैसले करेंगे, केस खोलेंगे, और अगले जो है ये खबर आ रही है कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, और यहिया अफरीदी साहब का नाम आ रहा है। इसके अलावा जो है जस्टिस मुनीब अहमद का नाम दूसरे नंबर पे, जबकि तीसरे नंबर पे जो है जस्टिस यहिया है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट अगर ये फैसला कर लेती है तो ये स्टेट के हक़ में बेहतर होगा, हुकूमत के हक़ में बेहतर होगा। वकला जो है वो तहरीक भी नहीं चलाएंगे, तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर भी नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास स्पेस ख़त्म हो जाएगी कि अब तहरीक चलाएंगे तो किसके लिए। गवर्नमेंट तो वो फैसला कर चुकी है। लेकिन अल्लाह करे कि हमारी स्टेट, हमारे मुल्क को की खैर हो, और हमारा मुल्क माशी तौर पे, माशरती तौर पे जो है तरक्की की राह पर गामजन हो, और हुकूमत जो है अपने ये जो हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों को, औरतों को उठाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, और पीटीआई को दबाने के लिए जो है मुख्तलिफ हीले हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे बाज रह के जो है मुल्क की तरक्की का सोचेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।